चलिए बच्चों क्लास शुरू करते हैं। क्लास नंबर 83 रहेगी और एक्सरसाइज 82। आज का जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो है ही हेयर्ड, उसने सुना, ए ब्लैंक ऑफ लीव्स। बच्चों लीव्स हो सॉरी या बुशेस हो, झाड़ियां, तो पत्तियां हो, झाड़ियां हो, या जो नोट्स होते हैं, नोट की जो गड्डी होती है उनकी आवाज हो, या पेपर्स जो होते हैं उनकी आवाज हो, जो पेपर होते हैं। तो जब इन्हें हवा से सरसराहट मिलती है या इनमें हलचल होती है, जो आवाज पैदा होती है, उसके लिए आंसर तीसरा आएगा। ये करा चुका हूं मैं आपको। तो उसने अपने पीछे पत्तियों की सरसर की आवाज सुनी, आंसर तीसरा है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, यू कैन हियर, तुम सुन सकते हो। अच्छा, ये वर्ब भी होती है सारी और ये नाउन भी है। आवाज और आवाज निकालना जो ये निकालेंगे वो भी है। तो यू कैन हियर द ब्लैंक ऑफ कॉइन्स इन हिज पॉकेट, जब किसी के सिक्कों की या कीज, चाबियां हों, सिक्कों की या चाबियों की जो आवाज होती है बच्चों, वो होती है हमारी जिंगल। जिंगल की आवाज होती है, जो खनखनाहट की आवाज होती है। तो ये इसका आंसर है। तुम उसकी जेब में सिक्कों के खनखनाने की आवाज सुन सकते हो। फीस्ट दावत होती है बच्चों। जब इन चीजों में कुछ है ही नहीं ज्यादा तो इन्हें जल्दी कर लेते हैं ना, जो समझाने की है वहां टाइम दे देंगे। इसका सिनोनिम जो है हमारा वो फेट है। फिएट की अगर बात करोगे तो ये कमांड होती है या ऑर्डर होती है या डिक्री होती है। ये इसके सिनोनियम हो गए। फोरे का सिनोनियम चाहिए तो रेड भी है, धावा, अटैक भी है, हमला, इन्वेजन भी है, हमला, सब इसके सिनोनियम है। इपॉक की अगर बात करेंगे तो इसका सिनोनियम है एरा। तीसरे का आंसर दूसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। फीबल एडजेक्टिव होता है, फीबलनेस नाउन है, कमजोरी। तो हमसे बच्चों आज इन्होंने खेल खेल के एंटोनियम पूछ लिया तो हमने स्ट्रेंथ लगा दिया। सिनोनियम पूछते तो फोइबल लगा देते, याद है? फोइबल सिनोनियम है, स्ट्रेंथ एंटोनियम है। फिकल की अगर बात करेंगे तो फिकल होता है बच्चों कैप्रीशियस, सनकी। अच्छा, यही क्वेश्चन है, ऐसे भी आ जाता है कभी कभी, फिकल माइंडेड। तो आप परेशान मत हो ना, वही है जो ऊपर वाला मीनिंग। फिकल माइंडेड का मतलब वही है अस्थिर, अनस्टेबल, जो एकदम से कुछ भी नई चीज करने लगता है फिर उसे छोड़ के कुछ और करने लगता है। तो ये भी यही है फिकल। कैप्रीशियस भी सिनोनियम है इसका। फर्टिव की अगर बात करेंगे तो ये होता है चुपके से, दबे पांव, रहस्यमय तरीके से, बिना किसी को बताए। 4 का आंसर तीसरा है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे तो अटैक हमला होता है, और जब आपने ये कर लिया है तो आंसर इसका फिएट होगा। नहीं सॉरी, फिएट तो कमांड होती है। आंसर होगा चौथा, फोरे। जो फिएट है बच्चों वो तो कमांड है ना हमारी, अभी कराया था मैंने आपको पीछे कमांड। चलो बार बार लिख देते हैं, उससे याद हो जाएगा आपको। ऑर्डर या डिक्री, ये इसका सिनोनियम है। फीड की अगर बात करेंगे तो ये दावत होती है, फीस्ट या फेस्टिवल, ठीक है। अगर बात करेंगे एक्सटेसी की तो ये खुशी होती है, प्रसन्नता। तो इसके लिए बन जाएगा जॉय या प्लेजर, सिनोनियम है। आंसर 5वें का चौथा हो जाएगा। इसका सिनोनियम रेड भी है, धावा। क्वेश्चन नंबर 6, ही कास्ट। बच्चों यहाँ पे कास्ट सेकंड फॉर्म है, कभी आप डज की कमी महसूस कर रहा हो, क्योंकि फर्स्ट भी यही होती है, सेकंड भी यही होती है, थर्ड भी यही होती है। तो डिड है इसमें, डिड, डज होता तो ऐसे दिखाते ना वो। तो ही कास्ट ए ब्लैंक ग्लांस एट हर, तो उसने उस लड़की के ऊपर नजर डाली। अब नजर कौन सी तो देखते हैं बच्चों। ये तो वर्ब है, समय बर्बाद करना। वेस्ट सिनोनियम है इसका, या स्क्वेंडर, याद है आपको ये? तो मुझे लगता नहीं है कि आंसर ये होगा, क्योंकि यहाँ तो वैसे भी नाउन है तो जगह एडजेक्टिव की है, नहीं होगा। बच्चों फैसाइल का मतलब होता है आसान, एडजेक्टिव तो है लेकिन मीनिंग देखना आसान। तो आप बताओ उसने उसके ऊपर आसान नजर डाली। चलो देख लेंगे इसे भी। फर्टिव होती है बच्चों, एडजेक्टिव ही है, चुपके से, वही जो होता है चुपके से, सीक्रेट। फीबल होता है बच्चों कमजोर। तो इन सब में जो इस टाइम सूट करेगा बच्चों इस सवाल को, वो यही तो है। उसने चुपके से उसके ऊपर नजर डाली। जैसे कभी किसी फंक्शन में, प्रोग्राम में, मेले में एक लड़का एक लड़की को चुपके चुपके तो देखने का काम होता है। फर्टिव ग्लांस है उसके ऊपर, चुपके से देख रहा है उसे, वो नजर बचा लेता फिर जैसे वो देखती है, देखता है। आंसर 6 का तीसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, द फुलिश बॉय, बेवकूफ लड़के ने अपनी माँ की सलाह को
फ्लाउट का मतलब होता है नजरअंदाज करना, नियमों का उल्लंघन करना, कुछ कहना चाह रहा था कोई, उसकी बात को अनसुना कर देना कि मैं नहीं कर रहा, ये फ्लाउटेड होता है। तो आंसर हो गया बच्चों उल्लंघन करना, किसी ने कोई सलाह दी उसका कहना ही नहीं माना आपने, नियमों का उल्लंघन कर दिया आपने, इस टाइप की बात है। फ्लॉन्ट का मतलब तो आप जानते हैं शो ऑफ, दिखावा करना। अगर बात करेंगे एग्जॉस्टेड की तो थका हुआ, टायर्ड। अगर बात करेंगे डिफाइल्ड की तो ये होता पॉल्यूटेड, दूषित। सब कर चुके हैं आप पहले ही। 7वें का आंसर दूसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 एसएससी सीजीएल 6/12/2022 को पूछा गया। द एसेइस्ट्स, जो एसे लिखने वाला है व्यक्ति, उसका एकमात्र इरादा, सोल इंटेंशन। तो उपन्यासकार या एसे लिखने वाले, निबंधकार जो है, निबंध लिखने वाले का एकमात्र इरादा था वाज टू बेफल हिज रीडर्स, अपने पढ़ने वालों को जो पढ़ेंगे उसका एसे कंफ्यूज करना, उन्हें पजल कर देना। आंसर सिनोनियम पूछा तो पजल हो जाएगा। स्कोल्ड पूछते तो डांटना होता, आपको याद होगा, चाइल्ड, और भी बहुत कुछ है इसके साथ। एनओए की बात करेंगे तो सिनोनियम होता है इसका इरिटेट। बात करेंगे इन्फ्लुएंस की तो इसके सिनोनियम 2 होते हैं, एक सिनोनियम इसका इफेक्ट भी है और एक सिनोनियम इसका इम्पैक्ट भी है। इम्पैक्ट आंसर बच्चों 8वें का पहला है, सिनोनियम पूछा ना। डिसग्रेस का भी सिनोनियम पूछ रहा है तो डिस्प्यूट तो झगड़ा होता है ना, क्वारल, या डिस्कॉर्ड, यही तो होता है झगड़ा। डिस्गस्ट होती है निराशा, डिस्गस्टिंग, या दूर करने वाली कोई चीज, तो ये होता है रिपल्स, रिपेल भी होता है प्रतिकर्षित करना। अच्छा डिसऑनर जो है वो इसका आंसर है क्योंकि ये अपमान होता है। और डिस्कॉर्ड अभी बताया मैंने आपको, झगड़ा। इसके लिए एक सिनोनियम और दूं आपको बढ़िया, इसके भी सिनोनियम है वो कॉन्फ्लिक्ट, कंटेंशन, झगड़ा। अल्टरकेशन तो याद होगा आपको, सब सिनोनियम है आपस में। अल्टरकेशन, झगड़ा, बहुत पुराने शब्द हैं आपके लिए ये। 9 का आंसर तीसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर बात करेंगे तो कॉन्शियसनेस होती है समझ, जानकारी, होश में होना, तो इसका सिनोनियम अवेयरनेस है क्योंकि सिनोनियम पूछा, सीपीओ में पूछा गया है। एंटोनियम पूछते तो इग्नोरेंस, और एंटोनियम पूछते तो नेग्लिजेंस। बढ़िया आंसर वैसे इसका ये होता है एंटोनियम में नंबर 1, नहीं होता तो ये लगा देते। थॉटलेसनेस होती है विचारहीनता, कुछ विचार ही नहीं करता वो चीजों के ऊपर। आंसर बच्चों हमारा इस टाइम 10 का जो है वो तीसरा हो जाएगा, सिनोनियम पूछा। ये हमारी वोकेबलरी की क्लास नंबर 83 है। अच्छा आप देखते होंगे कोई सी बुकलेट ABCD 15 दिन चलती है, किसी में बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आते हैं, किसी में नहीं आते, किसी में वो छोटे छोटे क्वेश्चन है। F वाली बुकलेट में आपको नहीं लग रहा कि छोटे क्वेश्चन चल रहे हैं, फिएट, फैट, फ्लेयर, अभी आ गया फेयर, तो कोई बात नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंस सबकी बराबर है इनकी। तो देखें, आई वांटेड देम टू गेट अप, इनकी हिंदी सुन लो आप बच्चों। देखो ये फेयर नाउन भी है और फेयर एडजेक्टिव भी है। फेयर का जब मीनिंग होगा एडजेक्टिव तो अच्छा होता है। फेयर डील, अच्छा सौदा, ईमानदारी भरा, इसमें ईमानदारी भी होती, ईमानदार, बढ़िया एकदम, यानी कि ईमानदारी भरा। तो कोई व्यवहार हो किसी का, कोई डील हो, या कोई व्यक्ति, कलर उसका फेयर है, अच्छा मतलब अच्छे से मीनिंग होता है इसका एडजेक्टिव में। लेकिन फेयर मेला भी होता है, दोनों का ध्यान रखना, जिसकी जरूरत लगे वो लगा देना, दोनों काम करता है ये फेयर जो है ज्यादातर नाउन, और ये भाड़ा होता है, भाड़ा या किराया जो देते हैं आप बसों वगैरह में, ये वो है। ये फेयर आप रूम का जो किराया देते हैं उसके लिए नहीं कर सकते, वो रेंट होता है, वो अलग है, हर चीज का अलग तरीका ना बच्चों। चलो फार की अगर बात करेंगे तो ये होता है दूर, ये कंपैरेटिव डिग्री से भी पहले आता है, वो भी है, ये याद होगा आपको तो अगर। और ये फायर आग है, जो मेन चीज थी वो इन दोनों को समझाना था हमारा मकसद। चलो आई वांटेड देम, मैं उनसे चाहता हूं, टू गेट ए ब्लैंक डील, देखो सौदा भी है और एडजेक्टिव भी चाहिए वहां पे, तो आंसर पहला हो जाएगा। मैं उनसे एक ईमानदारी भरा सौदा चाहता हूं, आंसर बच्चों पहले का पहला। क्वेश्चन नंबर दूसरा, माई पर्स वाज स्टोलन इन फेयर, अब ये मेले का काम कर गया बच्चों नाउन के रूप में, यहाँ नाउन था और यहाँ एडजेक्टिव था, ये दोनों काम संभाल लेता है। तो मेरा पर्स चोरी हो गया था मेले में, बाकी नहीं आएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर तीसरे पे गए, द बस, बस का क्या किराया, बस का किराया, बस का भाड़ा 80 रुपये था, कोई नहीं आएगा बाकी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, खत्म हो गए वो छोटे छोटे क्वेश्चन, लेकिन पेपर में बहुत काम किए, हर चीज काम की, छोटी बड़ी कुछ भी हो। फ्लेयर का मतलब होता है बच्चों, ये होता है एक प्राकृतिक गुण, किसी काम को करने का प्राकृतिक गुण, गाना गाने का, पढ़ाने का जो
नेचुरल होता है। सिनोनियम एप्टीट्यूड है, अगर इसका सिनोनियम चाहिए आपको तो टैलेंट भी है इसका सिनोनियम, नोट कर लेना इसे, ठीक है ना। टैलेंट आते फर्टिव पे, तो बच्चों फर्टिव फिर वो योग्य सीक्रेट। इसकी 10 ही क्लासेस रहेंगी, 10 में हो जाएगा इसका काम, लेकिन अभी 7 क्लासेस और है इसकी, इसके अंदर के गहरे क्वेश्चन निकालेंगे। फिएट की अगर बात करेंगे तो बच्चों फिएट वही होता है ऑर्डर वगैरह, कमांड करा दिया था मैंने ये। फेट की बात करेंगे तो वही हो गए दावत वगैरह, फीस्ट। चलिए 4 का आंसर जो है हमारा वो पहला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, फ्रिजिड। बच्चों इसे समझो क्या होता है, ये होता है ठंडा, बहुत ठंडा। अगर कोई चीज ऐसी है जो बर्फ जैसी जम गई है, बहुत ज्यादा ठंडी है कोई चीज, तो ये वहां भी यूज होगा। इसका एक यूज बहुत जरूरी है, वो भी समझ लें आप। जैसे सेक्सुअल रिलेशनशिप में, सेक्सुअल इंटरकोर्स करते टाइम, यानी कि सेक्स करते टाइम लड़के लड़की दोनों हैं, लेकिन लड़के को ऐसा एहसास हो रहा है जैसे लड़की उसका साथ नहीं दे पा रही है उस सेक्सुअल इंटरकोर्स में, यानी कि वो हम जो कहते हैं इस तरीके से कि वो ठंडा है या ठंडी है, यह तो मीनिंग है हमारा ठंडी का, यानी कि उसके अंदर इमोशंस नहीं है, सेक्स को लेकर के उसका दिल नहीं है या मूड नहीं है, या उससे वो प्यार नहीं करती जिसके साथ वो जुड़ी हुई है उस सेक्सुअल इंटरकोर्स में, तो दिल नहीं है उसका। तो यहां जो उसकी फीलिंग है जो वो सपोर्ट नहीं कर रही है सेक्स करते टाइम, उसे बोलेंगे बच्चों वहां पे भी वो महिला जो है वो फ्रीजिड है। ये खास तौर से महिलाओं के लिए इस्तेमाल किया जाता है, पुरुष भी कर सकते हैं लेकिन महिलाओं के लिए ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो फ्रीजिड जो सिनोनियम है उसका आंसर बच्चों सेक्सुअली अनरेस्पॉन्सिव बनेगा। एंटोनियम पूछते तो हॉट आएगा, जो गर्म होता है, वो ठंडा ये गर्म। ठीक, एक बात और, इसका एक सिनोनियम ये भी है, वेरी कॉल्ड। अब बच्चों जैसे ही मैंने कोल्ड लिखा मेरे दिमाग में एक सवाल आ गया कूल, और जैसे ही दिमाग में मेरे आया तो मैंने एक सवाल और पकड़ लिया, हॉट और वार्म। इन्हें भी समझो आप, हॉट और वार्म। अब देखें यहां पे क्या बात चल रही है बच्चों। देखो कोल्ड और कूल, इनमें फर्क ये है कि कोल्ड जब व्यक्ति के लिए इस्तेमाल होगा तो उसमें कमी है, बुराई कर रहे हैं उसकी। यू आर ए कॉल्ड, यू आर कॉल्ड पर्सन, कॉल्ड रिसेप्शन, कॉल्ड वेलकम, यानी कि वो उमंग नहीं थी उसके अंदर, ठंडा था वो, उमंग नहीं थी, उत्साह कम था उसके अंदर, ये व्यक्ति की बुराई हो रही है। और कूल कहना किसी को मतलब टेंशन नहीं लेता, वो ज्यादा बेहतरीन अंदाज में रहता है, सारे काम समय पे करता है, अपने काम से काम रखता है, एंजॉय करता है दोस्तों के साथ में, खेलने में बढ़िया, कोई टेंशन नहीं, चेहरे पे ग्रेस रहती है हमेशा। ये कूल रहना ही तारीफ है। तो अगर आपको कोई कूल कहे या आप किसी को कहें तो तारीफ, और कॉल्ड तो फिर आप समझ जाए वो थोड़ी परेशानी की बात हो जाएगी। हॉट की बात करेंगे तो यहाँ पे अगर किसी लड़की के लिए हॉट या लड़के के लिए करेंगे इस्तेमाल हॉट, तो ये तारीफ चल रही है उसकी इस तरीके से कि वो बहुत सेक्सुअली अट्रैक्टिव है, उसे देख के लड़की, या लड़के को देख के लड़की, लड़के को देख के लड़की, लड़की को देख के लड़का, या लड़के को देख के लड़की आकर्षित होना चाहती है, सेक्सुअली इंटरकोर्स के लिए बहुत हॉट लग रहा है वो, तो इसे बोलते हैं बच्चों ये तारीफ के लिए है। लेकिन जब हॉट और वार्म की बात करेंगे आप, तो बच्चों हॉट ज्यादा गर्म, वार्म होता गुनगुना सा, हल्का सा ऐसे, ठीक है ना। एक बात और है, अगर आपने किसी को स्वागत किया तो वहां हॉट वेलकम नहीं करेंगे, वार्म वेलकम, वार्म जो है ग्रीटिंग्स करना किसी को, तो वो वार्म जो है वो कोल्ड का एंटोनियम बनेगा, क्योंकि ये हो गया बेकार स्वागत, वो हो गया अच्छा स्वागत। हॉट वेलकम नहीं करना, आप लोग नोट कर लेना सबको, है ना। अब मैं बात करता हूं फिजिबल की, तो ये होता है प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल व्यवहारिक। 4 हो गया रेड, धावा, अटैक वगैरह। 5वें का आंसर पहला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे तो फिक्टिशियस। बच्चों फिक्टिशियस जो है ना वो फिक्शन से बना हुआ है, और फिक्शन जो होती है ये कल्पना होती है, सिर्फ रियल में नहीं होता। तो जब इससे वो बना है तो सिनोनियम पूछा है तो इमेजिनरी, एंटोनियम पूछते तो रियल होता, ध्यान रखना इसका। फिक्शन एक जो है कह सकते हैं आप इन्वेंशन है, मतलब होता नहीं है ऐसा कुछ, वो नई चीज खोजता है, ये बन जाएगा। फिक्टिशियस का सिनोनियम यहीं से बना दूं एक और, इन्वेंटिव। इन्वेंटिव जो बनाई गई हो, थी नहीं वो चीज, इसे बोलते हैं काल्पनिक है वो। रियल एंटोनियम है इसका। एरोडाइट की अगर मैं बात करूंगा तो आप जानते हैं इसका एक सिनोनियम तो होता है लर्नड, ईडी वाला। एक बनता है इसका स्कॉलरली, ऊपर वाले का ही है ये स्कॉलरली, और इसका सिनोनियम चाहिए तो सेपरेटेड। अभी हट रहा हूं मैं, परेशान मत हो आप, कभी आप सोच रहे हो सर हट तो जाओ बोर्ड पे से, अभी हटते हैं बच्चों। एक होता है एलियनेटेड, सबको नोट कर लेंगे इसे, लो हट गए आप, आराम से नोट करो वीडियो को रोक करके। 6 का आंसर दूसरा है।
सातवें की बात करेंगे फोमेंट, तो बच्चों ये होता है भड़काना, उकसाना किसी को। और इसके सिनोनियम की अगर इस टाइम बात करेंगे तो इंसाइट है। और मुझसे एंटोनियम पूछते तो मैं लगाता पेसिफाई, ये शांत करना होता है, ये उकसाना होता है। इसके अगर और सिनोनियम चाह दिए आपको तो इंस्टिगेट भी होता है। इंस्टिगेट उकसाना, और अगर आपको ध्यान हो कभी आया हो तो स्टर अप भी होता है। स्टर अप, ये सब उकसाना है किसी को, उकसाना, गुस्सा दिलाना, भड़काना। स्टर अप, इंस्टिगेट, इंसाइट और फोमेंट सिनोनियम है। डोंट का मतलब धमकाना होता है। डोंट का मतलब तो धमकाना है, बुली, ब्रोबीट, इंटिमिडेट, ये अलग चीज है। डिस्पाइज की अगर बात करेंगे तो ये हल्का सा घृणा करना होता है, यानी कि हेट रखना किसी से। सातवें का आंसर चौथा हो जाएगा। मैं बात करूंगा आठवें की, तो सिस्मोलॉजी की बात कर रहे हैं। तो बच्चों सिस्मोलॉजी होता है भूकंप विज्ञान, जिसमें आप भूकंप की जानकारी हासिल करते हो। ठीक, ये अगला आंसर इसका सिस्मोलॉजी। स्पेलिंग का ध्यान रखना, EI है यहाँ पे। अगर ऐसे लिख दिया जाए इसे तो एक नंबर की स्पेलिंग गलत हो जाएगी। सिस्मो, सिस्मिक हो या सिस्मो, EI नहीं होता, IE नहीं होता, EI होता। भूकंप विज्ञान। द साइंस ऑफ वेदर, बच्चों अगर मौसम विज्ञान की बात करेंगे आप तो ये होता है मेटेओरोलॉजिस्ट, स्पेलिंग है देखना। और ये होता है मेट्रोलॉजी, अगर व्यक्ति होगा तो मेट्रोलॉजिस्ट। द साइंस ऑफ वर्ड्स, शब्दों की व्युत्पत्ति का अध्ययन, तो एटाइमोलॉजी होता है ये, एटाइमोलॉजी। अगर बात करेंगे द स्टडी ऑफ ह्यूमैनिटी या ह्यूमन बींग्स, तो बड़ी अजीब सी बात आती है सर, मानवता का अध्ययन, मानव होने का अध्ययन। इसका मतलब यह है इंसान कैसे बने, लोग वो नहीं, लोग जो भी रहे हो पहले, उसके बाद में इतनी सभ्य तरीके से कैसे जिंदगी गुजारनी शुरू कर दी, पहले जंगलों में रहते थे, ऐसी बात है। तो ये इवेल्युएशन की बात कर रहे हैं, और इसके लिए लगाते हैं बच्चों हम एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी, कैसे कैसे इंसान यहां तक पहुंचा है, वो प्रोसेस क्या था, कैसे कैसे करा उसने। आंसर चौथा है, मतलब आंसर आठवें का तीसरा है। मैं बात कर रहा हूं टू पास ए क्रिटिकल स्टेज, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों हमारा टर्न द कॉर्नर। तो टर्न द कॉर्नर का मतलब होता है मुसीबत टाल देना, मुसीबत टालना, ये इसका मतलब हो गया। टर्न कोट का मतलब होता है दल बदलू, ए पर्सन हु चेंजेस हिज फेथ, कभी कुछ कहता वो कभी कुछ कहता, पाला बदलता रहता। टर्न कोट, दल बदलू है, दल बदलू, टर्न कोट, दल बदलू, थाली का बैंगन। ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए, अपना मतलब सोचते हैं ये। टेक द फ्लोर पहले भी हो चुका, फिर बता दूं मैं आपको। देखो इसके कई सारे मीनिंग है, वैसे एक मीनिंग इसका ये भी है टू डिलीवर ए स्पीच, भाषण देना। टू डांस, नाचना शुरू कर देना फ्लोर पर। या टू हैव ए डिबेट, किसी से डिबेट करना, ये भी इसका मीनिंग है। टूथ एंड नेल की बात करेंगे तो इसका मतलब होता है विद फुल विगर, पूरी ताकत से, पूरी ऊर्जा से। टूथ एंड नेल पूरी ताकत से लगा हुआ है उसके अंदर, वो कामयाब होने के लिए। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। गवर्नमेंट गलत, प्रोटेक्शन गलत, रिलीजियस गलत, जुडिशियस सही है। समझदार होता है जुडिशियस, समझदार। इसका सिनोनियम कोई अगर पूछेगा तो सेंसिबल होगा, व्यक्ति के लिए आता है। जुडिशियल अलग चीज है, आ जाएगा ये सब। सैन भी है, चलो हाथ चल गया जब मेरा इसके ऊपर, और सेंसिबल भी है। अब बात करेंगे गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट में एन छोड़ दिया था हमने, सरकार सही है। प्रोटेक्शन की बात करेंगे तो प्रोटेक्शन में टी के बाद ई है, प्रोटेक्शन। रिलीजियस की बात करेंगे तो रिलीजियस में एल के बाद आई है, रिलीजियस। 10 का आंसर चौथा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो अगला है हमारा वो मतलब जो लेट्स सी वाले क्वेश्चन होते हैं वो है द रिफ्यूजीज एंटर्ड द कंट्री। रिफ्यूजी होती है शरणार्थी, जो चुपके से किसी दूसरी जगह पर घुस जाएं उस देश में शरण लेने के लिए। तो रिफ्यूजीज देश में प्रवेश कर गए या कर जाते थे ब्लैंक ऑन फूट, पैदल, बाय माउंटेन पथ्स। बच्चों जब ये आ रहे हैं दूसरे देशों में और बता रहे हैं कि पहाड़ी इलाकों से आ रहे हैं, तो पहाड़ी क्षेत्रों से किसी जगह पर घुसना, रेगिस्तानी जगहों से घुसना, ये तो बच्चों चुपके से होता है ना, क्लैंडेस्टिनली, बाकी नहीं आएगा कुछ भी इसका आंसर। यही आंसर था इसका।
अब आता हु वाज शी टू ब्लैंक यू, सेंसर ओ वाला, सेंसर यू वाला, एडेप्ट ए वाला, अल्टर ए वाला। क्या रहेगा आंसर, कमेंट बॉक्स में बताएं। बाकी बातें कल होंगी आपसे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सी यू टुमारो।